नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। आज सबकी निगाहें एक बार फिर से तहसीलदार कोर्ट पे टिकी हुई हैं। आज तहसीलदार कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है लालता के उस मकान को लेकर के। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनुराग यादव हत्याकांड की। अनुराग यादव हत्याकांड के जो आरोपी हैं लालता, लालमोहन, राजेश, रमेश, इनका जो मकान है, जो निर्माणाधीन मकान है, जो विवादित जमीन पे इन्होंने बनाया है, बंजर की जमीन पे जो इन्होंने कब्जा करके बना रखा है, उसको लेकर के जो तारीख पे तारीख चल रही थी, उस पे आज कुछ फैसला आ सकता है। जी हाँ, आज 10 फरवरी है और 10 फरवरी की तारीख जो है वो तहसीलदार कोर्ट से दी गई थी, इसलिए कि आज के दिन तक लालता का वकील जो है आज कोई साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। तो आज सबसे बड़ा देखने वाली बात ये होगी तहसीलदार कोर्ट में कि लालता का वकील ऐसा क्या साक्ष्य प्रस्तुत करता है जिससे वो लालता के उस मकान को बचा सकता है। क्योंकि अभी तक जो तारीख पे तारीख पड़ती चली आई और पिछली जो तारीख पड़ी तो उसमें साफ तौर पे लालता के वकील ने यही कहा कि हमें समय दिया जाए, एक तारीख और दी जाए कि हम कोई साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत कर सके, साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए हमें समय दिया जाए। ऐसे में तहसीलदार ने जो है आदेश दिया कि आप 10 फरवरी तक साक्ष्य प्रस्तुत कर दीजिए, वरना आपकी ये जो आपत्ति है वो खारिज कर दी जाएगी। और अगर आपत्ति खारिज होती है तो उसके बाद साफ तौर पे आप जानते हैं कि लालता का वो मकान जो है जमींदोज कर दिया जाएगा, लालता का वो मकान जो है गिरा दिया जाएगा। और साफ तौर पे कहें तो लालता के उस मकान पे बुलडोजर चल सकता है। जी हाँ, हत्यारों के उस मकान पे बुलडोजर चल सकता है। लेकिन आज क्या कुछ होगा? क्या आज लालता का वकील साक्ष्य प्रस्तुत कर पाएगा? क्या तहसीलदार जो है ये फैसला सुना पाएंगे, उसके जो आपत्ति है उसे खारिज करेंगे, या एक बार फिर से तारीख पड़ेगी? क्योंकि लगातार तारीख पे तारीख ही इस मामले में पड़ती चली आई, लेकिन पिछली तारीख पे कुछ लोगों को उम्मीदें की किरण जगी, क्योंकि तहसीलदार ने साफ तौर पे साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात कही। और जब उन्होंने ये कहा कि इसे खारिज कर दिया जाएगा अगर साक्ष्य नहीं आता है, तो उसके बाद लोगों को एक उम्मीद जगी। लेकिन इसी बीच आज तारीख है और तारीख के पहले जो अनुराग की बड़ी बहन है स्वाति, स्वाति का क्या कुछ बयान आया है वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, हमको अभी क्या, जब हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और बहुत भरोसा भी था हमें, लेकिन अब हम तब मानेंगे जब इस पे कुछ फैसला होगा। मतलब अभी जो 10 तारीख लगता है कि अभी तारीख तारीख जी, पड़ सकती है, जब बिल्कुल, तक क्योंकि 3 महीने से लगातार हमको तारीख ही दिखाई गई, तो हम तारीख की ही उम्मीद करेंगे। हमारी उम्मीद पहले ही महीने से ख़त्म हो चुकी थी। और पहले ही महीने से क्या, जिस दिन हमारे साथ ऐसा हुआ और 1.5 घंटे बाद प्रशासन हमारे इधर पहुंची, तो मेरी उम्मीद तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी और ना ही कोई उम्मीद थी और ना ही है। हमें बस अब ऐसा लगता है कि जिस दिन सुनवाई होगी, फैसला होगा नियमित रूप से, उसी दिन हम मानेंगे कि हाँ, हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। देखा आपने, स्वाति ने साफ तौर पे ये कहा कि उसे अभी भी भरोसा नहीं है, अभी भी उम्मीद नहीं है कि हाँ आज कोई फैसला आ सकता है। क्योंकि जिस तरह से तारीख पे तारीख मिलती चली आई है उससे लोगों का एक भरोसा जो है वो टूट गया है। न सिर्फ तारीख पे तारीख से बल्कि घटना वाले दिन से ही, जब प्रशासन जो है 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंचती है, उसी समय से इस परिवार का पूरा भरोसा जो है वो प्रशासन पर से उठ गया। और अब लगातार तारीख पे तारीख मिलती चली आ रही है। आज भले ही तहसीलदार ने 10 फरवरी की तारीख दी है और आज तारीख है, आज ऐसे में लोग ये आशंका जता रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि आज कोई फैसला आ सकता है। लेकिन परिवार अभी भी मायूस है और साफ तौर पे बहन स्वाति ये कहती हुई नजर आ रही है कि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक हमें नहीं लगता कि हमारे पक्ष में प्रशासन कोई कार्य कर रहा है। तो फिलहाल आज सबकी निगाहें एक बार फिर से तहसीलदार कोर्ट पे रहने वाली हैं। लगातार आप जानते हैं कि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जो है हर तारीख पे पहुंचते हैं और इस तारीख पे भी प्रधान का सुबह फोन आया था और वो 10 बजे तक जो है 10 से 10:30 के बीच में तहसीलदार कोर्ट पे पहुंच जाएंगे। संभवतः अनुराग के पिता भी वहां पे पहुंचे। तो आज सबकी निगाहें तहसीलदार कोर्ट पे टिकी हुई हैं कि क्या तहसीलदार कोई फैसला सुनाते हैं, क्या लालता का वकील साक्ष्य प्रस्तुत कर पाता है, और अगर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है तो क्या होता है? क्या तहसीलदार कोई आदेश करते हैं, उसके आपत्ति को खारिज करते हैं, या फिर कोई आदेश सुरक्षित रखा जाता है, कोई अगली तारीख रखी जाती है? ये तो फिलहाल जब फाइल लगेगी तहसीलदार कोर्ट में उसके बाद ही पता चलेगा। और ये भी देखने वाली बात होगी, निगाहें सबकी इस पे भी टिकी रहेंगी कि आज आखिर लालता का वकील जो है वो क्या साक्ष्य प्रस्तुत करता है उस मकान को बचाने के लिए, जिस मकान को तहसीलदार कोर्ट से ये कहा जा रहा है कि बंजर की जमीन पर निर्माण किया गया है। वहीं लालता की पत्नी इंद्रावती ने आपत्ति लगाई है कि ये मकान जो है 90 वर्षों पुराना है, लेकिन जबकि मकान निर्माणाधीन है और जैसा गांव वाले और ग्राम प्रधान बता रहे हैं कि 2 साल पहले ही उस मकान का जो है निर्माण कार्य शुरू किया गया और मकान जो है अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ऐसे में क्या साक्ष्य उस मकान के पुराने होने का, उस मकान के 90 साल पुराने होने का लालता के वकील की तरफ से प्रस्तुत किया जाएगा? क्या वो साक्ष्य ठोस होंगे? क्या और क्या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो पाएगा तो उसके बाद
तहसीलदार जो है कोई और समय सीमा देते हैं साक्ष्य के लिए, क्योंकि एक बार इतनी तारीखों के बाद एक बार समय सीमा तो दी गई है, तो साफ तौर पे अब लोगों को ये लगता है कि कोई समय सीमा नहीं देनी चाहिए और ऐसे हत्यारे का मकान जो है वो ध्वस्त कर देना चाहिए, गिरा देना चाहिए, क्योंकि विवाद की जड़ वही है। तो सबकी निगाहें तहसीलदार कोर्ट पे आज एक बार फिर से टिकी हुई हैं कि तहसीलदार कोर्ट से क्या होगा, क्या कोई आदेश आएगा उसको गिराने को लेकर के, या कोई फैसला सुरक्षित रखा जाएगा, या फिर अगली कोई तारीख फिर से एक बार दे दी जाएगी। फिलहाल क्या कुछ होगा तहसीलदार कोर्ट में वो भी हम आपको समय से दिखाएंगे।